आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार के पाठ 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की इस पाठ से संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पौधों के भागों की पहचान करें। यहाँ एक चित्र दिया गया है, वो कुछ संकेत दिए गए हैं जैसे पंखुड़ी, जड़, पत्ता, शाखा, तना पेड़ का हो सकता है या तना पौधे का हो सकता है। तो हमें सही भागों को पहचान कर दिए गए बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आप देख पाएंगे इसमें पहला चित्र पौधे का है और दूसरा चित्र पेड़ का है। तो करते हैं हल। सबसे नीचे क्या होती है? जड़ें, इसके बाद तना, पत्ता, शाखा, पंखुड़ी लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तालिका में कुछ प्रकार के पौधे और उनके उदाहरण दिए गए हैं, इनको मिलाते हैं। जड़ी बूटी, पुदीना, झाड़ी, गुलाब, वृक्ष, आम, लता, कद्दू, बेल, मनी प्लांट। अगला प्रश्न देखते हैं। सूखे पत्तों का उपयोग करके किसी भी जानवर का चित्र बनाएं। तो यहाँ आपको चित्र में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये सभी जानवर हमने पत्तियों से बनाए हैं। आप भी इनमें से किसी जानवर का चित्र पत्तियों की सहायता से बनाएंगे। लेकिन याद रखें, पौधे से हरी पत्तियां नहीं तोड़नी, जो नीचे गिरी हुई पत्तियां हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ हर प्रश्न के साथ 3 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक उत्तर सही है। हमें उस उत्तर की पहचान करनी है। पहला प्रश्न है, मुलायम हरे तने वाले एक छोटे पौधे को क्या कहते हैं? जड़ी बूटी। दूसरा, एक लंबा, मजबूत और बड़ा पौधा, क्या कहते हैं उसे? पेड़। एक छोटे और झाड़ीदार पौधे को क्या कहते हैं? झाड़ी। एक पौधा जो खड़ा नहीं हो सकता और जमीन पर ही फैलता है, उसे क्या कहते हैं? लता। विकल्प सी। एक पौधा जो खड़ा नहीं हो सकता और दीवार पर ही चढ़ सकता है, उसे क्या कहते हैं? बेल। विकल्प सी। छठा, इन पत्तियों का उपयोग चटनी बनाने के लिए किया जा सकता है। तो पुदीना और धनिया दोनों का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए विकल्प सी सही है। 7, इन फूलों का उपयोग खाने के लिए सब्जी के रूप में किया जाता है। क, फूल गोभी, बी, पत्ता गोभी और सी दोनों। तो सही उत्तर है फूल गोभी। ए। 8वां, इन पौधों का औषधीय महत्व है, यानी औषधि के काम आती हैं दवाइयों में। ए नीम, बी तुलसी, सी दोनों। तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए विकल्प सी। एक पौधे का फल है, इनमें से कौन सा फल है? आलू, टमाटर या अदरक? बी टमाटर। ये जानवर पेड़ों पर रहते हैं, बंदर, गोरैया या दोनों? दोनों रहते हैं, तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखें। पेड़, आम, नीम। जड़ी बूटी, तुलसी, पुदीना। झाड़ियां, गुलाब, गुड़हल या हिबिस्कस। लता, मनी प्लांट, नगीन बेल, एपोमेया। बेल, कद्दू, लौकी। रिक्त स्थान भरे। विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आपने खाली स्थान में भरना है। जड़ें, भोजन, सूर्य का प्रकाश, जल और फल। तो देखते हैं सही उत्तर। टमाटर पौधे का एक फल है। पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। पौधे को भोजन तैयार करने के लिए जल, वायु और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। खाली स्थान में पौधे के सही भाग लिखेंगे। मिट्टी में बीज के अंकुरण से एक छोटा पौधा उगता है। दूसरा है जड़ें, पौधे का एक भाग है जो मिट्टी से खनिज और पानी अवशोषित करता है। तीसरा तना, तना जड़ों से पौधे के अन्य सभी भागों तक खनिज और पानी पहुंचाता है। चौथा है फल, पौधे का एक भाग है जिसमें बीज होते हैं। 5वें में पत्तियां,
पौधे का एक भाग है जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? तो बच्चों, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए फल और सब्जियां देते हैं, छाया और लकड़ी प्रदान करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वे मिट्टी को भी मजबूत बनाते हैं। प्रश्न 2 है, 3 चीजों के नाम बताइए जिनकी एक पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं वो? पानी, धूप, मिट्टी। तीसरा प्रश्न, पौधों से हमें मिलने वाली 5 चीजों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर है फल, सब्जियां, लकड़ी, फूल, दवाइयां और भी बहुत सी चीजें जो हमें पौधों से मिलती हैं।